अनुष्का जी मुझे एक चीज़ और बताना, जैसे कुछ घर होते हैं, जैसे मैंने किसी घर में शिफ्ट किया, मुझे इश्यूज आएंगे अगर कुछ उसमें गड़बड़ है, किसी और मैं उस घर को छोड़ कर चला जाऊँगा, कोई और उस घर में आएगा पर लेकिन वो बहुत फ्लरिश करेगा। प्रॉब्लम तो सेम ही रहेगी, वास्तु की तो प्रॉब्लम सबके लिए सेम होनी चाहिए। अब जैसे एक बिल्डिंग है, अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले लीजिए, उसके अंदर सारे घर के नक्शे सेम है, ठीक है। ऑब्वियसली ये हो सकता है कि किसी की एंट्री आमने सामने है तो वो एंट्री अलग हो जाएगी बिल्कुल, पर अगर मैं एक ही साइड की मान लूँ, सबके घर के नक्शे सेम है, सब कुछ सेम है, एक एक दीवार तक सेम है, पर लेकिन कुछ फैमिलीज होंगी जो बहुत फ्लरिश कर रही होती हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज होंगी जिनको प्रॉब्लम चल रही होती है। ऐसा क्यों होता है जबकि वास्तु तो सबका सेम है? ठीक है, आजकल की इस हाईटेक जो दुनिया में हम रह रहे हैं, जहाँ पर हम लोग हर जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ही पा रहे हैं, वहाँ पर वास्तु के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो आप उस घर को नहीं चुन रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए। अच्छा, घर आपको चूज कर रहा है। ओके, आपने उस घर को नहीं चूज किया है। ये बहुत ही समटाइम्स ऐसा कईयों को एब्सर्ड भी फील हो रहा होगा कि अच्छा मैंने नहीं घर को चूज किया। फिलोसॉफिकल बात हो गई है, फिलोसॉफिकल हो जाएगा, बट इट इज द फैक्ट। अच्छा, जो आपकी कुंडली में दशा चल रही होगी, ओके, उसके अकॉर्डिंगली आपको घर मिल जाए। अच्छा, अब जैसे इसी विद ऑल द दोषास, ठीक ऑल, ठीक है। अब आपका पॉइंट लाते हैं कि मैंने किया तो मैं डाउन गया, हाँ, दूसरा आया तो उसने फ्लरिश कर दिया, उसकी कुंडली में कुछ अलग चीजें चल रही। अब मैं बताती हूँ उसने क्या किया होगा। जितने भी घर आप देख लीजिए, जिन घरों के एंट्रेंस पे भगवान गणपति जी की स्वरूप रखा हो या मूर्ति लगाई हो, वहां पर फादर और सन will never have a equivalent relation, will never have a cordial relation. जब बिकॉज भगवान गणेश और जब गणेश जी जब वो दरवाजे की रक्षा कर रहे थे तो शिव के साथ उनका झगड़ा हुआ था इस वजह से। ओके, पर कुछ लोग तो वास्तुशास्त्री तो कहते हैं कि लगानी चाहिए। देखिए, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अब आप कहेंगे कि ये रूम ठंडा हो रहा है, मैं कहूँगी मुझे गर्मी लग रही है, बॉडी टेम्परेचर हमारा अलग होगा। नहीं, पर ये तो शास्त्रों की बात है ना, इसमें तो आपका और मेरा कुछ पर्सपेक्टिव ही तो आ गया, व्यू पॉइंट ही तो आ गया। कई कह रहे हैं गणपति जी को इसलिए लगाना चाहिए कि वो विघ्न हरता है, हाँ, वो रिद्धि सिद्धि के दाता है, तो जहाँ रिद्धि सिद्धि के दाता रहेंगे वहाँ वो रिद्धि सिद्धि आती रहेगी। बिल्कुल, मगर रिद्धि सिद्धि के दाता होने से पहले वो शिव जी के पुत्र, माँ पार्वती के पुत्र हैं। ओके, तो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। आपने उनका ही स्वरूप लगाना है, अगर आप स्वास्तिक लगाइए। अच्छा, वो भी उनका ही रूप है? हाँ, आप स्वास्तिक लगाइए। कोई भी काम शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं? गणपति जी की पूजा करते हैं। और कोई भी चीज़, आप गाड़ी लाते हैं, घर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, आप क्या करते हैं? स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक गणपति जी का ही रूप है। आपने अगर रखना है, रिद्धि सिद्धि साथ रखनी है, आप स्वरूप की जगह आप उनके इस स्वास्तिक वाले स्वरूप को रख लीजिए। अच्छा, व्हाट इज द हार्म इन दैट? ओके, नहीं, इसमें तो कोई हार्म नहीं है। स्वास्तिक तो मेरे ख्याल से हमारा सबसे ज़्यादा प्योर रिलीजियस सिंबल है, अगर मैं वैसे माना। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल।